हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं 19 मार्च को, तो आपके लिए यहाँ पर संस्कृत का 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा और इसी से क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा है। तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए आप सारा ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ठीक है, आपको वार्षिक परीक्षा देना काफ़ी अनिवार्य है, तभी आप अगले क्लास में जा पाएंगे। अगर क्लास 9th में विद्यार्थी तो आप तभी क्लास 10th में जाएंगे जब तक आप वार्षिक परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे संस्कृत में, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रामेन किस विभक्ति का रूप है। देखिए रामेन का बात किया जा रहा है, तो हमारा रामेन जो है ना तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लते किस वचन का रूप है प्यारे बच्चों। तो लते जो है ना किस वचन का रूप है, तो याद रखिएगा लते जो है ना आपका द्विवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेन का मूल शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों। तेन, तेन, ठीक है, तेन का मूल शब्द क्या होगा, तो तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अवाम किस वचन का रूप है प्यारे बच्चों। तो अवाम जो हो जाएगा ना वो बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बताएंगे इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कहाँ से इसका आंसर देख पाएंगे, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। बस इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को जो ना क्लास 9 से प्यारे बच्चों अब क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो आपको 10th में बेहतर करने के लिए, मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको एक नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या पड़ेगी, नोट्स का जरूरत। तो नोट्स को जरूर आप लोग खरीद लें। तो कैसे आप लोग खरीदेंगे, चाहे तो आप ये नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 91 22 97 1601 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस पर डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग जस्टेबल एजुकेशन का ऐप JUSTWELL जस्टेबल एजुकेशन EDUCATION लिखना है पूरा प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर से मैट्रिक वाला बैच को आप लोग परचेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आप लोग बेहतर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, वहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया गया है ना, वो ऐसा आपका कंटेंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से हमने बताया था। और ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि जो इसमें जो ना साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव में से हमने यहाँ पर 70+ ऑब्जेक्टिव जो ना हमने लड़वाया था प्यारे बच्चों। जो नोट्स लिए हैं उनसे पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बेहतर करना है ना, तो आपको इस बार से और ही ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे और काफ़ी अच्छे अंक आएंगे इस नोट्स के बदौलत। ठीक है, तो आप लोग नोट्स को जरूर खरीदें। नोट्स खरीदने का बहुत सारे अनेक फ़ायदे हैं, यहाँ पर फ़ायदे यहाँ पर बहुत सारा होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आप लोग जरूर आप लोग परचेस करेंगे, तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर आप लोग जरूर बाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्लास में हम लोग संस्कृत का पेपर देख रहे हैं, तो पहले संस्कृत का पेपर देखेंगे और आपका क्लास भी चलेगा रेगुलर। आप क्लास 9th में है विद्यार्थी, अब क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग एग्जाम खत्म होता है उसके बाद क्लास 10th का भी बैच यहाँ पर शुरू होने वाला है। और क्लास 10th में भी उसी जिस तरह से आप लोग 9th में गर्दा मचाते आ रहे हैं, उसी तरह से क्लास 10th में भी गर्दा मचाते आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महियम किस विभक्ति का रूप है प्यारे बच्चों। महियम का जो है ना किस विभक्ति का रूप है जी, तो याद रखिएगा चतुर्थ विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगछत किस लकार का रूप है। अगछत जो है ना कौन सा लकार का रूप है जी, तो याद रखिएगा लट लकार का रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पस्यावा का मूल धातु क्या है। पस्यावा का मूल धातु क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा पस्यावा का दृश्य मूल धातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हंति किस वचन का रूप है जी। हंति का बात किया जा रहा है, तो हमारा एक वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामायण किस संधि का उदाहरण है। देखिएगा रामायण किस संधि का उदाहरण है जी, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1+1 की सही संधि क्या होगी। 1+1 यानी एकाक कहाँ पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई जी। इत्यादि का बात किया जा रहा है, तो हमारा E+A से वर्ण से संधि हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, U+A से कौन सा नया वर्ण बनेगा। U+A से कौन सा नया वर्ण बनेगा, आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सज्जन का सही यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का बात किया जा रहा है
यानी कि सत जोड़ जन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत जोड़ जन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किन किन वर्णों के मेल से ए बनता है जी? तो किन किन वर्णों से ए मिलता है? आ प्लस ए से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपसर्गनम में कौन सा समास है बाबू? तो उपसर्गनम जो है अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 19 मार्च के लिए वायरल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिग्गज समास का उदाहरण कौन है बाबू? तो यहाँ पर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो त्रिफल हो जाएगा, त्रिफला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकम यानी कि एकम एकम का समस्त पद क्या हो जाएगा जी? तो एकाइकम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुरुषा का यानी कि सामासिक विग्रह क्या होगा? तो सामासिक विग्रह का राइट आंसर क्या होगा? राजा पुरुषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्गधम में कौन सा उपसर्ग बाबू? निर्गधम में जो है उपसर्ग का बात किया जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? निर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग क्या कहता है? उपसर्ग जो ना आगे लगता है, प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पारा उपसर्ग नहीं है? पारा उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर जो ना पारा किसमें से उपसर्ग नहीं है? पारा जो कौन सा नहीं है उपसर्ग, यानी उपसर्ग जो होता है उससे शब्द के आगे लगता है प्यारे बच्चों, तो सभी को पता होगा शब्द के आगे कहाँ जगह पारा, देखिएगा पारा, परोपकार, प्रभाव सब में, लेकिन प्रश्न में जो ना नहीं है, तो यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? 20 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारा जो है ना क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गच्छन्तु में कौन सा प्रत्यय? गच्छन्तुम में कौन से? तुम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम और गच्छन्तुम, तुम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, दिस प्लस अनियर में कौन सा शब्द बनेगा बाबू? तो 22 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राघव में कौन सा तद्धिति प्रत्यय होगा? राघव में जो है ना अन तद्धिति प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्व जोड़ दाल में कौन सा शब्द बनेगा? सर्वदा बनेगा, क्या बनेगा बताइएगा? सर्वदाल बनेगा या सर्वदा बनेगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दें कहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है प्यारे बच्चों। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या कर देना है? जस्टवेल एजुकेशन बता रहे करना है। ठीक है, जिस तरह से बता रहा है बस उसी तरह से करना, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे प्यारे बच्चों, वरना नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको नीचे आ जाना। जैसे और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो कि यहाँ पर डॉट इन लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग देखने को मिलेगा। तो इसी वाला लिंक पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना सर। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा, तो इसी क्लास 9 पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखिएगा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस लिंक पहला वाला लिंक पे ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट 2024, तो इसी वाला लिंक पर आपको क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिएगा अच्छा 9वीं सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड पेपर कर सकते हैं। आपको ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है? बेहतरीन तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है। जब तक इसको पढ़ेगा नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप देखिए जहाँ पर नीचे आना है तो देखिएगा यहाँ पर संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो देखिए संस्कृत का पेपर कहाँ है? तो संस्कृत वाला पे आप लोग क्या करिएगा? क्लिक करिएगा सर। ठीक है, जैसे ही आप लोग संस्कृत वाला पर क्लिक करते हैं देखिएगा अच्छा 19 मार्च 2024 100% ओरिजिनल, यहाँ पर जो रहेगा बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहेगा, कोई फेक वगैरह नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस जगह जो तभी आपका यहाँ पर आंसर की हम डालेंगे जब तक ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की हमारे पास ना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा एकदम आँख मूंद के आप लोग लगाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो भी रहेगा ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की रहेगा प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। फिर नीचे आ जाए, नीचे आने देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं पर रहेगा, आपको वेट कर लेना थोड़ी देर तब आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को फिर यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम को अवश्य सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इस चीज़ को दोनों को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक जो नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से लेके सब कुछ जो है ना आपको सबसे पहले यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। और व्हाट्सएप चैनल पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रहेगा नोटिफिकेशन ब्लॉक, तो इसको अलाउ कर लीजिएगा तभी आपका पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चलिए और सब कुछ यहाँ पर दिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बारीकी से। यहाँ पर समझाने को उतना जरूरत नहीं है, आप लोग इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं तो सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि क्रोशिन कुटिया नदी क्रोशिन में कौन सा सूत्र है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा बाबू क्या हो जाएगा? यानी कि साधकतम करणमनम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसको दान दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको दान दिया जाता है उसमें से विभक्ति क्या होती है? तो उसमें विभक्ति जो होती है प्यारे बच्चों क्या होती है? चतुर्थ विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म में पापात
त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है जी? तो कौन सा सूत्र का उदाहरण है? तो याद रखिएगा अख्यातोपयोग का है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसको आसानी से समझाया जा नहीं जा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं समझाया जा सकता था, मूर्ख को आसानी से समझाया नहीं जा सकता, ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर को किधर से प्रणाम करना चाहिए? तो ईश्वर को हमेशा आगे से प्रणाम करना चाहिए, तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफवाह यानी कि अपराह की छाया की तरह किसकी दोस्ती होती है? ठीक है, अपराह की छाया की दोस्ती जो ना मूर्ख की होती है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा। 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिशाओं को यश में से कौन फैलाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इतनी सत्संगति फैलाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कर्मों में साक्षी कौन है? तो मनुष्य के कर्मों में जो साक्षी होता है वो स्वयं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? तो क्रोध है दुर्जय शत्रु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा दान क्या बाबू? तो सबसे बड़ा दान जो ना दया ही सबसे बड़ा दान माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाधा आने पर कार छोड़ने वाले कैसे मनुष्य होते हैं जी? तो यहाँ पर जो ना कैसे मनुष्य होते हैं, तो बाबू याद रखिएगा अधम मनुष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वेदांग के कितने हैं बताइएगा, वेदांग जो है कितने हैं बाबू? तो याद रखिएगा वेदांग जो आपका हो जाएगा ना वो आपका 6 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषद जो है कितने हैं? उपनिषद का मंत्र कितने हैं? 108 मंत्र बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान किसके बिना भार होता बाबू? तो ज्ञान जो है किसके बिना भार होता है? तो याद रखिएगा क्रिया के बिना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थित संचय किसने किया? अस्थित संचय जो है ना किसने किया था बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ने। अगला क्वेश्चन है, चौथे व्यक्ति वृक्ष से उतर कर कहाँ गया? तो चौथे जो है ना वृक्ष से उतरकर जो है ना घर गया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं जी? तो कक्षा में जो है ना कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक प्रवेश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कैसी भाषा है बाबू? तो संस्कृत एक जो है ना इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वप्रिय यानी कि चारुतर बसंत किसने कहा? तो बाबू याद रखिएगा ये जो है ना कालिदास ने कहा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष को किस देवी के रूप में वेदों में पूजा गया है? तो वेदों में कौन सा पूजा गया? तो याद रखिएगा यानी कि पुष्ण पूजा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जाता है, पंपा सरोवर का वर्णन किसने किया? तो ये जो है ना वर्णन किसने किया बाबू? तो वाल्मीकि ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेठ मास को दोपहरी वर्णन किसने किया? तो दोपहरी जो वर्णन है ना वो किसने किया बाबू? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वाल्मीकि ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किसने किया जी? तो इसका वर्णन जो है ना किसने किया? तो कालिदास ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को सभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सारा प्रश्न देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेस करिए, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी कम है, लिमिट समय तक ये ऑफर रहने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन को कैसे आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ना लॉगिन इस तरह का पेज पे आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मैट्रिक 2025 यहाँ पर टॉपर बैच। तो इसमें सुविधा जो आपका रहेंगे क्या क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? नोट्स रहेगा, PDF रहेगा, मॉडल सेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ठीक है, और डाउट सेशन भी आपको इसमें रहेगा, ठीक है, जो कि फुल कोर्स मात्र जो है ना कितना में मात्र 399 में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं? तो पहले आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए ऑल कोर्सेज का आपको यहाँ पर सेक्शन दिखेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक कर जाना है। अब क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं आपको कैसा इसमें नोट्स मिलेगा, हमें पसंद है कि नहीं, वैसा आपको यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, और ये बाई का ऑप्शन है। तो पहले आना प्यारे बच्चों कि आपका कौन सा कोर्स है। ये देखिए आपका जो है ना ये 499 जो इंटरमीडिएट का है प्यारे बच्चों, और आपका जो पहला वाला कोर्स जो है वो आपका मैट्रिक के लिए, ठीक है। तो चलिए मैट्रिक वाला पे जैसे विद्यार्थी हैं तो इस पर आपको बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही बाई वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका देखिए लोडिंग हो जाएगा, पेज हो जाएगा, ठीक है। और जब लोडिंग हो जाएगा पेज तो आपको क्या काम करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर बाबू? पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर पे का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।